आज की क्लास में हम एक्सेल के असाइनमेंट नंबर 2 को करेंगे। यहाँ पर राइट साइड में आपको देखने के लिए मिल रहा है कि एक्सेल का असाइनमेंट नंबर 2 दिख रहा है। यहाँ पर दिया हुआ है क्रिएट द फॉलोइंग वर्कशीट। आपको ऐसी एक वर्कशीट तैयार करनी है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉलम है। यहाँ पर ये दोनों अलग अलग बनेंगे, 8 कॉलम है और आपको टोटल सैलरी कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेट टोटल सैलरी। टोटल सैलरी कैसे कैलकुलेट होगी? बेसिक HRA DA को हम सम करेंगे तो हमको मिलेगा। सेकंड काम करना है कैलकुलेट टोटल सैलरी ऑफ 1998। 1998 की सैलरी निकालनी है, वो क्या होगी? 1997 की सैलरी प्लस बोनस। और तीसरा काम करना है कैलकुलेट परसेंट इंक्रीज इन सैलरी फ्रॉम 1997 टू 1998। 1998 में जो सैलरी इंक्रीज हुई है वो कितनी परसेंट है, यहाँ पर हमको कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम डेटा तैयार करते हैं। डेटा तैयार करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर बनाएंगे नेम एंड बेसिक। अब आपको यहाँ पर एक चीज सीखने मिलेगी कि रैप टेक्स्ट कैसे करते हैं, या फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने इसको चौड़ा कर लिया है और इसके नीचे मुझे लिखना है मंथली और रुपीज। ध्यान देना है आपको, कीबोर्ड में ऑल्ट बटन दबाना है। आप वैसे एंटर मारेंगे तो नीचे नहीं आएगा, एंटर मारने से अगले सेल पर आ जाता है। क्लियर है? तो आपको इसके नीचे जस्ट लिखना है, तो ऑल्ट के साथ एंटर करेंगे तो जस्ट नीचे मल्टी लाइन चालू हो जाती है और यहाँ पर हम लिख सकते हैं मंथली और ब्रैकेट बंद किया, फिर ऑल्ट के साथ एंटर किया, फिर हम यहाँ लिख सकते हैं रुपीज। तो आप यहाँ पर एक चीज और सीख पा रहे हैं कि आप एक ही सेल में अपने इच्छा अनुसार लाइन कब चेंज कर सकते हैं। लाइन चेंज करने के लिए ऑल्ट के साथ एंटर करना है आपको। अब यहाँ पर आप टेक्स्ट अलाइनमेंट भी सीखेंगे, सेल की अलाइनमेंट। क्लियर है? उसके बाद हम यहाँ लिखते हैं HRA HRA के बाद हमको लिखना है परसेंट ऑफ बेसिक। अब आप चाहते हैं कि परसेंट ऑफ बेसिक नीचे आए तो कर्सर को यहाँ पर रखेंगे आप और ऑल्ट के साथ एंटर कर देंगे तो ये नीचे आ जाएगा। क्लियर है? अपनी इच्छा अनुसार लाइन चेंज कर सकते हैं। HRA के बाद आपको लिखना है DA रुपीज, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ DA, ऑल्ट के साथ एंटर कर देना है और यहाँ पर आप लिख दो रुपीज। नेक्स्ट कॉलम हमारा है टोटल सैलरी, ऑल्ट के साथ एंटर किए और ये भी लिखे 1997 की सैलरी है। उसके बाद आपको लिखना है बोनस और ये रुपीज में लिखा है इसलिए ऑल्ट के साथ आप रुपीज लिख दीजिए। अगला कॉलम जो है आपका है टोटल सैलरी 1998। तो आपको लिखने के लिए इसको आप कॉपी करिए, यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए और डबल क्लिक करना है यहाँ पर आपको, तो ये आ जाएगा। या F2 दबाने से वो एडिट में चले जाता है। 7 को मिला के 8 मिटा के 8 लिख दिए। यहाँ पर हमको लिखना है परसेंट क्लियर है? हमारा डेटा अब रेडी हो रहा है। डेटा को पहले रेडी कर लेते हैं, फिर अलाइनमेंट और फॉर्मेटिंग करेंगे हम यहाँ पर। सबसे पहले मैं यहाँ पर नाम टाइप कर देता हूँ लाइन से, तान्या। अब इनकी सैलरीज जो है 5000, 9000 और 7000। HRA जो परसेंट है 10, 15 और 12। DA है 450, 800 और 900। साथ ही साथ हम बोनस भी टाइप कर लेते हैं। हमारा बोनस जो दिया हुआ है वो है 1200, 200 और 1800। डेटा हमारा रेडी है, फॉर्मेटिंग कर लेते हैं इसकी। सबसे पहले आप ये हेडिंग को देखिए। हेडिंग को मैं क्या कर देता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा अच्छा दिखाई दे। फॉन्ट बड़ा कर दीजिए। अलाइनमेंट आप चाहे तो सेंटर, मिडिल सेंटर कर दीजिए और ये पूरा का पूरा जो टेबल है इसको आप ऑल बॉर्डर कर दीजिए। तो ये आपका डेटा रेडी हो गया है। फॉन्ट और अच्छे से दिखाना है तो फॉन्ट की साइज हम थोड़ी सी बड़ा कर देते हैं। क्लियर है? अब ये थोड़ा हमको क्लियर दिख रहा है और इस हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिए अपने कॉलम्स को।
साथ ही साथ आप इसकी हाइट भी एडजस्ट कर सकते हैं। हमारा डेटा रेडी है, ठीक है। अब इस डेटा पर हमको कैलकुलेशंस परफॉर्म करने हैं, टोटल सैलरी निकालनी है। क्या कैलकुलेट करना है? टोटल सैलरी निकालनी है। पहला काम ये दिया हुआ है हमारे पास कि कैलकुलेट टोटल सैलरी। कैलकुलेट कैसे करेंगे? बेसिक प्लस HRA प्लस DA। क्लियर? तो बेसिक, HRA और DA इन तीनों को सम करना है। क्लियर है? यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे। आपको पता है फॉर्मूला इक्वल टू से स्टार्ट होता है। मैंने इक्वल टू लगाया और बेसिक सैलरी कितनी है? 5000। 5000 टाइप नहीं करना बल्कि इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, वो अपने आप यहाँ पर कलर कोड से भी दिखाएगा। ब्लू कलर से लिखा है 5000 प्लस। अब हमको 5000 का 10% निकालना है। तो परसेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले तो आप ब्रैकेट लगा दो ताकि परसेंट जो है इसके अंदर निकले, ठीक है। तो परसेंट निकालने का फॉर्मूला होता है 5000। तो 5000 के बदले हम यहाँ पे क्लिक करेंगे इनटू जितना भी परसेंट है 10, तो 10 के ऊपर क्लिक करेंगे। देखिए कलर ग्रीन आ गया है, ठीक है। डिवाइड बाई 100, यही फॉर्मूला होता है। 5000 का 10% निकालना है तो 5000 इंटू 10 डिवाइड बाई 100। तो ये 5% निकलेगा किसका? 5000 का। नेक्स्ट हमको अगला क्या प्लस करना है? 450। तो मेरा ये जो फॉर्मूला बना है ये फॉर्मूला ही वो बेसिक कंसेप्ट है जिससे 10,000 लोगों की या 50,000 लोगों का बेसिक सैलरी कैलकुलेट हो जाएगा। अगर एग्जाम में आपसे ये पूछा जाए या फिर किसी इंटरव्यू में पूछा जाए तो आपको ये फॉर्मूला लिखने आना चाहिए। क्लियर है? तो फॉर्मूला लिखने के बाद जैसे ही मैंने एंटर किया तो ये मेरा टोटल सैलरी कैलकुलेट कर देगा 5950 रुपीज। क्लियर है? और हमको पता है कि यहाँ पर 3 नाम है। अगर 30,000 नाम भी होते तो आपको सिर्फ इस फॉर्मूला को कॉपी करना है। कॉपी करने का 2 तरीका होता है। सबसे पहला तरीका क्या है कि आप यहाँ पर रखिए और इसको ड्रैग कर दीजिए, हो जाएगा। तो 3 नाम है तो ड्रैग करना बहुत आसान है, लेकिन अगर यहाँ पर 30,000 नाम होंगे तो बहुत देर तक आपको नीचे ले जाना पड़ेगा। तो उसका तरीका ये है कि यहाँ पे रखिए और डबल क्लिक कर दीजिए तो भी वो कैलकुलेट कर देगा। साथ ही साथ आप देखेंगे कि यहाँ पर फॉर्मूला की कॉपी हो रही है। आप जब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा होगा कि यहाँ पर जो दिख रहा है B5 और ये फॉर्मूला दिख रहा है एड्रेस बार में, ना कि वैल्यू। साथ ही साथ जब मैं इस नीचे में जाऊंगा तो देखिए फॉर्मूला यहाँ पर चेंज हो जाता है। ये B5 दिख रहा है, B5 और C5 और D5 दिख रहा है। जब मैं इसमें क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पर B6, C6 और D6 आ गया है। क्लियर है? तो इस तरीके से ये टोटल सैलरी कैलकुलेट हो गई और हमारा ये जो पहला टास्क था, ये फर्स्ट नंबर का जो टास्क था कैलकुलेट द टोटल सैलरी वाला, ये कंप्लीट हो गया है। ठीक है। सेकेंड वाले टास्क में हम जा रहे हैं कैलकुलेट टोटल सैलरी फॉर ईयर 1998। सेकेंड जो 1998 है उसकी सैलरी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो 1998 की सैलरी जो है वो टोटल सैलरी ऑफ 97 और बोनस को सम करके हमको निकालना पड़ेगा। तो फिर फॉर्मूला लगाते हैं हम इक्वल टू जो टोटल सैलरी है 1997 की वो है 5950। वो लिखना नहीं है, इसके ऊपर क्लिक कर देना, वो अपने आप यहाँ पर E5 ले लेगा उसका एड्रेस और वहां से वैल्यू उठा लेगा। फिर प्लस करना है हमको और फिर बोनस के ऊपर क्लिक करेंगे तो F5 ले लेगा और एंटर की करते ही वो कैलकुलेट कर देगा। तो 1997 की जो सैलरी ये है और 1998 की सैलरी ये है। अब यहाँ पर आपको किनारे पर आना है, ये किनारे पर और डबल क्लिक कर दीजिए। बाकी लोगों की सैलरी भी कैलकुलेट हो गई। आप देखेंगे 1997 की सैलरी कम है और 1998 की सैलरी जो है वो ज़्यादा है। तो ये आपका फॉर्मूला हुआ। तो लिखते समय आपको फॉर्मूला लिखना होगा। जब आप कॉपी में लिखेंगे स्टेप में तो आपको ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा।
इसमें ये फॉर्मूला एक्चुअली हमको ये करना है कि इसके लिए एक फॉर्मूला है। स्टेप नंबर 1 जो लिखा है हमने, उसका एक फॉर्मूला है जो कि हमने अभी लिखा है यहाँ पर। स्टेप नंबर 2 का भी एक फॉर्मूला है, स्टेप नंबर 3 का भी एक फॉर्मूला है। तीनों के लिए एक एक फॉर्मूला हमको राइट करना है। क्लियर है? तो स्टेप नंबर 3 करने जा रहे हैं, कैलकुलेट परसेंट इंक्रीज इन सैलरी। तो हमको यहाँ पर कितना परसेंट इंक्रीमेंट हुआ है वो देखना है। तो ये बढ़ी हुई सैलरी है और ये कम सैलरी है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इंक्रीमेंट निकाल सकते हैं। 5950 का x% इक्वल टू, अगर मैं बोलूँ 1200 है, तो हमें ये x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। बोनस, ये 1200 जो है वो बोनस है, इंटू 100 डिवाइड बाई 59। ये मैथमेटिकल इक्वेशन है जिसमें हमको इसको नीचे ले जाना होता है और इसको ऊपर ले जाना होता है। तो हमारा फॉर्मूला रेडी हो गया है। x की जो परसेंट इंक्रीमेंट है उसकी वैल्यू होगी 1200, यानी कि जिसको मैं बोनस बोलूँगा क्योंकि वो एडिशन ऐड हुआ है उसमें। बोनस प्लस बोनस इंटू 100 डिवाइड बाई प्रीवियस सैलरी। प्रीवियस सैलरी जो है आपका 5950 है। तो ये आपका फॉर्मूला हुआ। इस फॉर्मूला को हम एक्सेल में लिख देते हैं। क्लियर है? एक्सेल में लिखिए बोनस इंटू 100 डिवाइड बाई प्रीवियस सैलरी। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा इक्वल टू, बोनस हमारा है ये, तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे, इंटू 100, बोनस इंटू 100 और डिवाइड बाई प्रीवियस सैलरी। ये हमारा 20% इंक्रीमेंट यहाँ पर हमको मिला है। 20% लगभग 5000 का अगर 10% निकालेंगे तो 500 रुपये होगा। 5000 का 5600 का अगर निकालेंगे, ये लगभग 6000 है, मान के चलते हैं। क्लियर है? तो 6000 का 10% होगा 600 रुपये, 6000 का 20% होगा 1200 रुपये, यानी करेक्ट वैल्यू आई है। और यहाँ पर आप डबल क्लिक कर दीजिए तो ये आपका इंक्रीमेंट पता चल जाएगा यहाँ पर। तो इस तरीके से आपने ये तीनों स्टेप कर लिया। फॉर्मूला यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, ये जो फॉर्मूला दिख रहा है, और इसमें हमने असाइनमेंट नंबर 2 को कंप्लीट किया है अभी।